नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। इस मिठाई का नाम है लौंग लता, लवन लतिका, इसके कई नाम हैं। ये खासकर बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस मिठाई है। आज मैं इस लवन लतिका की बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आप हलवाई से भी टेस्टी मिठाई घर पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस मिठाई के लिए मैदा गूँथेंगे। तो यहाँ पर मैं मैदा को नाप कर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप मैदा लिया है और मैदा को मोहन करने के लिए मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज करेंगे तो आपकी लौंग लता उतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी लिया है, 1/4 से थोड़ा सा कम घी है। तो यहाँ पर हम घी को मैदे में डाल देंगे। अब हम मैदा और घी को अच्छे से हाथ से इस तरह से रगड़ रगड़ कर हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैदे में सही माप से आपने मोहन दिया है कि नहीं, उसके चेक करने के लिए आप इस तरह से मैदे का बॉल बनाएंगे। तो आपका जो मैदा है इस तरह से बॉल बन जाएगा। तो समझ जाए कि आपके मैदे में अच्छे से मोहन पड़ा है। अगर वैसा बॉल ना बने तो थोड़ा सा घी और ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सख्त गूँथेंगे। अगर आपने गुजिया बनाया होगा या तो आपने समोसा बनाया होगा, बस उसी तरह का ये इसका आटा हमें लगा लेना है। देख सकते हैं हमारा आटा गूँथ गया है। तो इसे हम कपड़े से ढककर इसे हमें रेस्ट करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। तो जब तक हम लौंग लता के लिए चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे और जितना हम चीनी लेंगे उसका हाफ हम पानी ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 3/4 कप पानी लेंगे। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जब तक चीनी ना घुल जाए। इसी तरह हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जब हमारी जो चीनी घुल जाएगी तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें हम एक उबाल ले आएंगे। जैसे ही आपकी चाशनी में एक उबाल आ जाए तो लो फ्लेम करके आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबलने दें। देख सकते हैं यहाँ पर चाशनी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है और चाशनी में उबाल आ गई है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 इलायची कूट कर डालेंगे। अगर आपके पास केसर हो तो 2-3 धागे केसर का भी डाल सकते हैं। चलिए हम अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंगुली में इस तरह से आप चाशनी को करेंगे तो आपको शहद की तरह चिपचिपी लगेगी। तो समझ जाए आपकी चाशनी बनके तैयार है। इस चाशनी के लिए हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें 4 से 5 काजू, 4 से 5 बादाम, यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायची ली है और 2 चम्मच चीनी लेंगे और इसे हमें मिक्सी में पीस लेना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ को पीस लिया है। तो अब यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम अब खोआ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी दूध का खोआ घर पर ही निकाला है। आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस खोए को बाउल में डाल देंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट पीस कर रखी थी वो इसमें डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौंग लता के अंदर जो खोआ रहता है उसे हमने इस तरह से बना लिया है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट बिना डाले सिर्फ चीनी डालकर आप खोए से बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से इस मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए हमारी खोआ और चाशनी बनके तैयार है। तो अब मैदे की तरफ देख लेते हैं। इस मैदे को फिर से हम थोड़ी देर के लिए गूँथ लेंगे जिससे कि आपका मैदा इस तरह से चिकना हो जाएगा। अब इन मैदे को हमें छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेनी है। इस तरह से आप नींबू के साइज का आप इसकी लोइयाँ तोड़ लें। इन लोइयों को हमें चिकना पेड़ा बना के तैयार कर लेना। इसी तरह हम सारे लोइयों को इस तरह से पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बेलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर घी ले लिया है और घी को हम यहाँ पर बेलन में लगा लेंगे और नीचे जहाँ पर हम इसे पूड़ियाँ बनाएंगे वहाँ पर भी हम घी लगा लेंगे जिससे कि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो चिपकेंगी नहीं। यहाँ पर मैं लौंग लेकर आ गई हूँ क्योंकि लौंग लता में लौंग बहुत ही ज़रूरी है। तो लौंग अगर उसके ऊपर फूल हो वही लौंग का यूज करें और जिसके ऊपर इस तरह से लौंग में फूल ना हो उस लौंग को यूज ना करें। तो चलिए अब हम इन लोइयों से हमें पूड़ी बनानी है। तो आप पूड़ी बहुत ही पतला या तो बहुत ही मोटा ना बनाए। यहाँ पर मैंने पूड़ियों को बना लिया। आप चाहें तो इसी टाइम इसके अंदर खोआ भर ले, नहीं तो मेरी तरह आप 5 से 6 पूड़ियाँ एक बार बेल कर रख लें जिससे कि एक बार में लौंग लता को भरने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने 6 पूड़ियाँ भी बना ली है और इसके ऊपर हम इस तरह से खोए का बॉल बना के रख देंगे
जिससे कि एक बार में सारे खोए का बॉल इस पे चला जाएगा, तो हमें इसे भरने में आसानी होगी। यहाँ पर मैंने पानी लिया है और पानी को आप उंगली में इस तरह से डिप करके और इसके सभी तरफ आप पानी को इस तरह से लगा ले और एक तरफ से इस तरह से आपके किनारे उठाने हैं, दूसरे साइड से इसके ऊपर रख देनी है और अच्छे से आपको चिपका कर इसके किनारे को बंद करना है, नहीं तो आपकी लौंग लता तेल में जाते ही खुल जाएगी। इसीलिए कोशिश करें इस टाइम पर कि इसके किनारे अच्छे से बंद हो और इसे उलटकर आप इस तरह से एक दूसरे पर इसके किनारे रख दें और हमें बीच में इस तरह से लौंग को डाल देना है। देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जो लौंग लता है वो बनके तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारे लौंग लता को बना लेंगे। तो चलिए एक और आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। इस तरह से देख सकते हैं सभी तरफ से मैंने पानी को लगा लिया, एक तरफ से उठाकर दूसरी साइड भी उसके ऊपर आपको रखनी है। उसके बाद दोनों किनारे हैं उसे अच्छे से आपको पानी लगा के चिपका देना। जिस तरह से समोसे में चिपकाने के लिए पानी लगा के उसे चिपकाया जाता है, बस उसी तरह करना है। और इसे आप इस तरह से उल्टा कर लें और एक तरफ ऊपर से इस तरह से रखें, दूसरे साइड भी इसके ऊपर रख दें और बीच में आप लौंग को डाल दें। देखिए कितनी आसानी से हमने लौंग लते को बना लिया है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे लौंग लता को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब हम इन लौंग लता को तलेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को हमें मीडियम गर्म करना, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसमें लौंग लता डालते ही लौंग लता रेड हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हमें मीडियम गर्म रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें आराम से पकने देना है कि हमारी जो लौंग लता है जो अंदर से भी पक जाए और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो। अगर हाई फ्लेम पर इसे तलेंगे तो अंदर से तो कच्ची रह जाएगी और ऊपर वाला जो मैदे का जो लेयर है वो भी सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हम उलट पलट कर आराम से इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। जैसे ही आपको लगे कि आपका लौंग लते का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो उसे आप तेल से बाहर निकाल लें। देख सकते हैं मैंने लौंग लते का एक बैच निकाल लिया है। अब इसी तरह हम सारे लौंग लता को तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमारी जो लौंग लता है फ्राई हो चुकी है। मैंने लौंग लता का दूसरे बैच को भी अच्छे से इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब इन लौंग लता को हमें चाशनी में डालना है। तो यहाँ पर हमारी ने जो चाशनी बना के रखी थी वो हल्की सी ठंडी हो गई है। इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इतना कि जैसे कि आप गुनगुना दूध पीते हैं, बस उसी तरह का हमें इसकी चाशनी गर्म कर लेनी है। एक एक करके हमें चाशनी में लौंग लता को डाल देना है और लौंग लता पर हम अच्छे से चाशनी को इस तरह से चम्मच की हेल्प से उलट पलट कर इसके ऊपर हम कोट कर लेंगे और थोड़ी देर लौंग लता को चाशनी में ही इसी तरह रहने देंगे। हमारी जो लौंग लता है देख सकते हैं बन के तैयार हो गई है। अगर मेरी ये लौंग लता की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो लौंग लता है उसे चाशनी में डाले हुए थोड़ी देर हो गई है। तो यहाँ पर हमने चाशनी से लौंग लता को इस तरह से बाहर कर लिया है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है हमारी लौंग लता, बिल्कुल बनके तैयार है। बस खाने के लिए इस होली पे इस लौंग लता को ज़रूर बनाइए और आपकी लौंग लता कैसी बनी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लौंग लता तो मैंने बना लिया, इसे हम अंदर से तोड़ कर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से लौंग लता बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से पूरी तरह से जूसी, खा के मज़ा ही आ जाना है। तो चलिए इसे अब हम खाकर आपको टेस्ट कर करके बता देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार मेरे कहने पर आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।